नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। ट्रैक्टर टाली की चपेट में आ जाने से बाइक सवार एक की मौत, दूसरा घायल। गिराई दानोपुर मार्ग स्थित शिखापुर गांव में हुई घटना। पुलिस ने ट्रैक्टर को हिरासत में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के शिखापुर चौराहे पर ट्रैक्टर टाली के चपेट में आ जाने से बाइक सवार एक युवक आदर्श पांडे 22 वर्ष पुत्र शिवजी पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे चचेरे भाई साकेत पांडे 28 वर्ष पुत्र अनिल पांडे ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव निवासी घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि ज्ञानपुर के उमरिया गांव निवासी शिवजी पांडे के पुत्र आदर्श पांडे तथा उसके चचेरे भाई साकेत पांडे बाइक से सागर रायपुर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। बाइक जैसे ही शिखापुर चौराहे के समीप पहुंची, इस दौरान ईंट लदी ट्रैक्टर टाली बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। इस दौरान ट्रैक्टर टाली की चपेट में आ जाने से जहां आदर्श पांडे की मौत हो गई, वहीं चचेरे भाई साकेत पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आदर्श पांडे को मृत घोषित कर दिया। चचेरे भाई साकेत पांडे का उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि मृतक दो भाइयों में छोटा था और बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि घायल साकेत पांडे की 14 मई को शादी हुई थी। दोनों रिश्तेदारी में पाहुर बांटने जा रहे थे। बहन की हत्या का ससुरालियों पर लगाया भाई ने आरोप। कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया मुकदमा। बहन को जहर देकर मारने और अंतिम संस्कार कर देने का लगाया आरोप। आपको बता दें, गोपीगंज कोतवाली में एक भाई बहन की हत्या का आरोप ससुरालियों पर लगाते हुए प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि मिर्जापुर जनपद के जोपा थाना विंध्याचल निवासी अजय यादव पुत्र स्वर्गीय जय कुमार ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन सुधा की शादी 3 दिसंबर सन 2016 को चंदन यादव पुत्र देवराज यादव निवासी मूलापुर थाना गोपीगंज के साथ हुआ था। हैसियत के मुताबिक सुपर स्प्लेंडर बाइक व 2 लाख नगद के साथ घर गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया था। लेकिन शादी के बाद से मेरी बहन को उसके सास राजकुमारी, ससुर देवराज, पति चंदन, देवर नंदन, जेठ रंजन यादव पुत्र गढ़देव राज यादव द्वारा 4 पहिया कार की मांग की जा रही थी। इसी बीच उसके पिता का भी निधन हो गया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण सभी ससुराली बहन को मारते पीटते तथा उसका शोषण करते थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 146 धारा 498A 304B 201 IPC 3/4 DP एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जब होश आने के बाद होश आया, उनसे पूछे कि आपको क्या हुआ दीदी बताओ, तो बोले कि तुम्हारे जीजा जी हमें ग्लूकोज में मिलाकर कुछ पिला दिए। तब हमें वहाँ प्रताप माने कि दबाव में रखे कि ज़्यादा तो किसी से वही मत बताओ, अभी कंडीशन में जब सुधार आएगी कोई अभी चलो इसका मामला घर पे समझा जाएगा। फिर वहाँ से तुरंत जब कंडीशन बिगड़ने लगा तो यहाँ से तुरंत भगा कर ले गए जीवन धारा में भदोही। उसके बाद वहाँ डेथ कर गई। वहाँ से हमारा मोबाइल गुम हो गया, पता नहीं चला कि कोई कौन ले लिया। उसके बाद हमें घर पर हम किसी को सूचित नहीं कर पाए और वहाँ घर आते ही घर पर सारी व्यवस्था हो गई थी और ले गए तुरंत उनका दाह संस्कार कर दिए और हम घर पर किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। हमारे घर के जो विशेष हमारे जो गार्जियन थे वो वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। भदोही पुलिस विजय मिश्रा गैंग का सदस्य गैंगस्टर अभियुक्त मनीष मिश्रा द्वारा आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से निर्मित 2 मंजिला मकान व बाउंड्री वाल अनुमानित कीमत रुपए लगभग 1,88,93,291 अधिकारी महोदय के आदेशानुसार टीम द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की कार्रवाई संपन्न की गई। किस तरह से कार्रवाई की गई, कौन थे वो? कल गैंगस्टर के आरोपित मनीष मिश्रा के नवदन स्थित एक 2 मंजिला मकान और जमीन जिसकी कीमत लगभग 1,85,90,000 के आसपास आती है, इसको डीएम महोदय के आदेश से इस संपत्ति को कर लिया गया है।
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत और इसकी पुष्टि की प्रक्रिया का आज स्कूल का संपन्न SHO जोशी उद्यान के द्वारा मौके पर कराया जा रहा है। ये जो आरोपी है ये जो स्वर्गीय श्री रामेश्वर पांडे हत्याकांड में मुख्य नामजद आरोपी भी था और इसके ऊपर हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। लगभग 19 के आसपास मुकदमे भी जानकारी बाकी अपराधिक इतिहास की जानकारी मिल जाएगी और अपराधियों के विरुद्ध इसी तरह से सख्त कार्रवाई। भदोही जनपद आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों व पुलिस चौकियों, पुलिस लाइन सहित विभिन्न शाखाओं में प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी, शाखा प्रभारी गण द्वारा आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। भदोही पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार IPS के निर्देशन में अग्निशमन विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व पेट्रोल पंपों पर फायर ऑडिट व मॉक ड्रिल कर अग्निशमन उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण देकर लोगों को किया गया जागरूक। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार IPS के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इसी के दौरान चेकिंग नियमों के पालन न करने पर कुल 210 वाहनों का किया गया चालान। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार IPS एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस के अवसर पर तहसील ज्ञानपुर में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सफल शुरुआत कार्यक्रम गावी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, लाइफ वाई एवं ग्रुप M की एक पहल है कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भदोही ब्लॉक के ग्राम दूलमदासपुर में सफल शुरुआत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान नूरी शबा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शहनवाज जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रेहाना बेगम, आशा सरोजनी। सफल शुरुआत कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक श्री मनोज कुमार सिंह, जिला समन्वयक कृष्ण बुरारी व ब्लॉक समन्वयक रामजीत वर्मा, अनुज चंद, दिनेश कुमार, राजीव यादव, माधुरी सुमन शामिल रही। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में BHND सत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए खास मौकों पर साबुन से हाथ धोने को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी स्टैंड, सफल माता पिता बैनर, यूनिक हैंड वॉश स्टेशन व MCP कार्ड रखने के लिए सभी लाभार्थी को बैग उपलब्ध कराया गया और सफल परवरिश की जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवार लेखन भी कराया गया। ADJ जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश IPS कमिश्नर प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में IG रेंज इलाहाबाद के साथ गांधी सभागार जनपद प्रयागराज में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो उनको मीटिंग करनी है 15 दिन में और उसके जो बाकायदा मिनट्स जारी होंगे, वो अपलोड होंगे, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी होंगे और मॉर्ग के पोर्टल पर भी होंगे। दूसरा फिर इसमें दिया हुआ है कि हर 1 महीने में फिजिकल बैठक होगी जिसका स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो अब ये इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि हर महीने होनी ही है। आपको 15 दिन में भी होंगे, पाक्षिक होनी है, उसके बाद 1 महीने में होंगे। तो इसको कृपया जो है बिल्कुल आप अपने मंडलीय का जो है वो 3 महीने वाला रखते रहिए। उनका काम होगा इस बात की समीक्षा करना कि ये बैठकें हुई है नहीं हुई। जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को सोराव तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्धता के साथ तो किया ही जाए, साथ ही साथ शिकायतों के निस्तारण से शिकायतकर्ता को भी संतुष्ट होना चाहिए। इस अवसर पर कुल 325 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस पर सरकारी जमीन को तालाबों में दर्ज किए जाने, ट्यूबवेल ऑपरेटर की लापरवाही तथा चक्रोड नाली तथा पुलिस से संबंधित मामले मुख्य रहे, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुराव, डॉक्टर कंचन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री नानक शरण, डीडीओ श्री AK मौर्य सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। शिकायतों के निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसील दिवस में शिकायती प्रार्थना पत्रों की भरमार, 7 मामलों का निस्तारण। फूलपुर तहसील मुख्यालय पर मई महीने के तीसरे शनिवार को आयोजित तहसील दिवस में शिकायती प्रार्थना पत्रों की भरमार रही। वहीं उप जिलाधिकारी फूलपुर अमरीश कुमार बिंद ने तहसील दिवस की अध्यक्षता करते हुए शिकायती मामलों का निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर राजस्व विभाग के 130 शिकायती प्रार्थना पत्र, पुलिस विभाग के 71 मामले, विकास विभाग के 22 मामले, विद्युत विभाग के 4 मामले व अन्य 38 मामले सहित कुल 268 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 261 मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सौंपते हुए मामले का निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी अमरीश कुमार बिंद की अध्यक्षता में तहसीलदार अजीत कुमार सिंह, नायब तहसीलदार विनय कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी मनोज कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी गुलाब चंद पांडे, विद्युत उपखंड अधिकारी फूलपुर प्रांजल मिश्रा, क्षेत्राधिकारी फूलपुर राम सागर, पूर्ति निरीक्षक अमित कुमार चौधरी सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रयागराज पुलिस आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को आतंकवाद एवं हिंसा के खिलाफ डटे रहकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का शपथ ग्रहण किया गया। जौनपुर पुलिस आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय साहनी के निर्देशन पर जनपद जौनपुर के समस्त कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, थाना व चौकी के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद एवं हिंसा के खिलाफ डटे रहकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का शपथ ग्रहण किया गया। जौनपुर श्रीमान आयुक्त वाराणसी, जिलाधिकारी जौनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर संजय साहनी द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मड़ियाऊ में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए।